लंबे समय से सुविधाओं का दंभ झेल रही जो पुरानी जेलें थी, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि इन जेलों को बदला जाएगा और ओपन जेलें बनाई जाएंगी। और क्या है, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है कारागार मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। ओपन जेल बनाए जाएंगे, सुधार गृह बनाए जाएंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने एक 1894 का और 1900 का जो एक्ट था उसमें कुछ चेंज किया है, क्योंकि उस समय हम आज़ाद भारत के नागरिक नहीं थे। उस समय ये बना था तो आज़ादी से पहले के बहुत से एक्ट थे, उनमें संशोधन किया है केंद्र सरकार ने और वो सभी स्टेटों को भेजा है। और कल उसी के तहत एक प्रेजेंटेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, और इस पर है माननीय मुख्यमंत्री हमारे पहले से ही विचार कर रहे थे कि जो अनायास घटना में कैदी हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था हो, खुली जेल का व्यवस्था का प्रस्ताव उन्होंने कई बार चर्चा हमसे की है कि बनना चाहिए। हम लोग इस पे मंथन कर रहे हैं, कहाँ होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार के कैदी उसमें रखे जाएंगे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारा जेल मैनुअल था वो भी अंग्रेजों के समय का था, वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदला गया है। तो कैदियों को जो पेशेवर अपराधी हैं उनको भी जेलों में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी तब से एहसास हुआ कि जेल जेल होती है। और अनायास घटित घटना में जो कैदी हैं उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार करके भी हम लोग उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कौशल विकास से जोड़ा है, एमएसएमई से जोड़ा है, सभी जिलों को, नौजवानों को पढ़ने का मौका दे रहे हैं हम, जो कैदी पढ़ना चाहते हैं। पिछली साल भी हमारे हाई स्कूल इंटर किया था कैदियों ने, इस बार भी किया हाई स्कूल इंटर, तो पढ़ने का मौका भी दे रहे हैं हम। और ऐसे ही जो पुरानी एक्ट हैं उसमें संशोधन करके आज की आधुनिक स्थिति से जो भी बदलाव होने की आवश्यकता है उस पर हम मंथन करके उसमें आगे बदलाव करने की योजना बना। कई बार ये देखा जाता है कि पेशेवर अपराधियों के साथ में जो छोटे अपराधी वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो भी जुर्म की दुनिया में जाते हैं, तो आपको लगता है कि इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए? जो आदतन या पेशेवर अपराधी हैं उनको अलग बैरक में रखा जाए, जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको अलग बैरक में रखा जाए? निश्चित रूप से हम होना चाहिए और हम इस पर मंथन कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं। कल भी परसों 2 दिन पहले हमारे डीजी के साथ बैठक हुई थी, उसमें ये हमारा भी विचार विमर्श हुआ था कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ छोटे छोटे अपराध वाले लड़के पहुंच जाते हैं, तो पेशेवर अपराधी उन छोटे अपराधियों से कभी कभी अपराध करा देते हैं और खुद जेल में रहते हैं, तो वो लड़कों का जीवन खराब होता है। उस पहलू पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए उन नौजवानों को एमएसएमई कौशल विकास से जोड़ा है कि वो लड़के जेल से बाहर जाने के बाद बेरोजगार न रहें। बेरोजगार नहीं रहेंगे तो अपराध की दुनिया से बचेंगे। जेलों को बदलने का प्रयास हो रहा है, देखा गया, वो चाहे अतीक अहमद की बात करी जाए या फिर अभी बात करी जाए संजीव उर्फ जीमा की, इनको जेल से पेशी के लिए लाया गया और यहाँ पर गोली मार दी गई। जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको लगता है कि होनी चाहिए? जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी जेल के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, उनको बाहर भेजा ही ना जाए? नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। एक एक सिस्टम हमारे यहाँ है, लेकिन सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर आगे हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, आज की एक जो मुलाकात है बहुत चर्चा में है, ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आपको लगता है कि राजभर का आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? पूर्वांचल के लिए कहीं ना कहीं से राजभर की ज़रूरत लग रही है आप लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, हमारे जो विचारधारा से जो सहमत हैं वो शीर्ष नेतृत्व हमारा उन पर निर्णय लेगा और उस शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारी विचारधारा से सहमत है, वो अगर व्यक्ति आता है तो कोई बुराई नहीं है। राजभर सर मुखर बहुत रहते हैं, वो जातीय जनगणना की बात लगातार करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराएगी? क्योंकि राजभर तो अब अगर शामिल होते हैं तो कराएगी भारतीय जनता पार्टी? वो शीर्ष नेतृत्व तो उनके साथ विचार विमर्श के निर्णय तय करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जैसे सपा जातीय जनगणना की बात करती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सहयोग से केंद्र में सरकार चली है। उस समय पिछड़े और दलित और वो सब याद नहीं आए उनको, अब सत्ता से बाहर हैं तो उनको सब चीज़ें याद आ रही हैं। और रही बात जातीय आधार की बात करने की, तो हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारी पार्टी में, मैं प्रजापति समाज से आता हूँ, अति पिछड़ी जाति से आता हूँ, पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, एक आयोग का अध्यक्ष बनाया, जब एमएलसी की सीट खाली नहीं थी, सीट खाली हुई तो एमएलसी बनाया, फिर विस्तार हुआ तो मंत्री बनाया, इस सरकार में फिर मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। अगर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए थे, लेकिन हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया।
ये है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर। यूनिफॉर्म सिविल और कोड को लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी का फिर से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शुरू हो गया, सिर्फ राजनीति के लिए ये किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग को कभी भी जातीयता की राजनीति नहीं करते। जातीयता असल में क्षेत्र की जो पार्टियां हैं उन्होंने बढ़ाई है जातीयता। अगर तुम पूरे भारत में देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल जातीयता को लेकर के आगे बढ़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद मोदी के नेतृत्व में सरकार जब से बनी है, जातीयता टूटी है। यानी धर्मवाद जातीयता सबसे ऊपर उठ करके देश की जनता, प्रदेश की जनता विकास की तरफ चली है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जातीयता का कोई कार्ड हमने देखा खेला नहीं। 6 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई जातीय दंगा नहीं हुआ। अगर जातीयता की बात करते तो पिछली अखिलेश की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, आए दिन कर्फ्यू लगते थे बड़े बड़े महानगरों में, लेकिन एक भी कहीं भी 6 साल से ज़्यादा का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का हो गया, एक भी कोई दंगा नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, 17,000 से ज़्यादा कैदियों को आप लोगों ने रिहा किया, अर्थदंड जो है वो आप लोगों की तरफ से उसको पेड किया गया। एक बात और है कि जो आपने कहा है कि जो कैदियों के बच्चे हैं अगर वो बाहर पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग उनको भेजेंगे, क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हर 60 जेलों में हमारे टीचर नियुक्त हैं। अगर कोई बच्चा जेल में है और उसके परिजन उसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर पढ़े तो हो, उसमें कोई हमें कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से। बच्चा व्यवस्था कराएगी, व्यवस्था सरकार भेजेगी, हमारे जेल अधीक्षक वहाँ से बच्चे को भेजेंगे। और लेकिन हमारा कैदियों की पढ़ाई पे और उनके कौशल विकास स्वयं सेमी से विशेष हमारा जोर है कि वो बच्चे, नौजवान लड़के जो जेलों में हैं वो बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें, कुछ सीख करके जाएं और स्वरोजगार से वो जुड़ें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।